सुप्रभात छात्रों। पिछले हफ्ते हमने पहली कविता प्रेरणा, जिसके कवि है त्रिपुरारी, शुरू की थी। अब आगे देखिए कि हमने देखा कि पहली त्रिवेणी में कवि ने माँ का ममत्व देखा, बताया हमें। दूसरी त्रिवेणी में पिता की गरिमा बताई। उसके बाद माता पिता की अपने बच्चे का पालन पोषण करते समय होने वाली छटपटाहट देखी। अगले त्रिवेणी में हमने देखा कि हमारे जीवन में कि एक जैसे दिन नहीं होते, डूबना और उगना ये नज़रों का धोखा है, ये कवि ने हमें बताया। आगे कवि ने बताया अगली त्रिवेणी में कि चलते चलते जो कभी गिर भी जाओ तो खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। तो इसी प्रकार बहुत ही अच्छा संदेश हमें कवि ने दिया है, हमें जीने की कला बताई है कि अपयश से हमें दुखी नहीं होना चाहिए, न कि हारना चाहिए, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। यहाँ तक हमने देखा। अब देखिए अगली त्रिवेणी, चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा छाया। देखो छात्रों, चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। तो देखिए छात्रों, कठिन शब्दों के अर्थ। घनघोर, घनघोर का अर्थ है घना, घना माने भयानक। देखो अंधेरा क्यों न छाया हो। आस रखना, आस का अर्थ है उम्मीद, जिसे हम आशा कहते हैं। इसके बाद कोख, रात की कोख से ही, कोख का अर्थ है पेट, जिसे हम गर्भाशय कह सकते हैं। माँ के पेट से जन्म लेना, गर्भाशय माने पेट से। देखो इस त्रिवेणी में कवि हमें क्या कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा क्यों ना आए। घनघोर अंधेरा का अर्थ है हमारे जीवन में आने वाले बुरे दिन, विपत्तियाँ, संकट। कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितना भी अमीर इंसान क्यों ना हो, लेकिन उसके जीवन में संकट आते ही रहते हैं। लेकिन हमें संकटों से घबराना नहीं चाहिए। हमें एक ही बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि स्थिति जो है हमेशा एक जैसी नहीं होती। हमें आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा का अर्थ है हमें आशा रखनी चाहिए कि ये दिन भी हमारे दुख के दिन चले जाएंगे और एक न एक दिन हमारी ज़िंदगी में अच्छे दिन आएंगे, माने उजाला होगा, अवश्य आएगा। जैसे देखो विद्यार्थियों कि ये समय का पहिया होता है, कभी रुकता नहीं। जैसे दिन के बाद रात है, रात के बाद फिर से दिन आता है, उसके बाद सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, खुशी के बाद गम आता है, गम चला जाता है और खुशियाँ फिर से लौट आती है। तो जैसे रात के बाद क्या होता है, सुबह होती है, माने रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। इसका अर्थ है रात के बाद सुबह होती है। वैसे विपत्तियाँ जो आती है हमारे जीवन में तो वो चली जाती है और फिर एक बार अच्छे दिन हमारी ज़िंदगी में लौट कर आते हैं। तो आ गया समझ में त्रिवेणी का अर्थ कि जीवन हमारा एक जैसा नहीं होता। आज नहीं तो कल हमारा अच्छा होगा, इसी उम्मीद के सहारे हमें जीना पड़ता है। तो देखो छात्रों, इसमें कवि ने कौन सा संदेश दिया है, हमें आशावाद का संदेश दिया है। आज हमारे जीवन में दुख है, निराशा है, हार है, लेकिन आने वाले दिनों में माने कल क्या होगा, हमारा जीवन सुखमय, खुशी से भरा हुआ होगा। तो ये समय का पहिया चलता ही रहता है और एक न एक दिन हमारा भला होगा। यह आशावाद हमारे जीवन में हमें हमेशा रखना चाहिए। आगे देखिए अगली त्रिवेणी, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। देखो छात्रों,
यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए। लम्हो, लम्हों का अर्थ है लम्हे, लम्हे का अर्थ है क्षण, माने पल, एक क्षण ऐसे। बो दिए मैंने, बीज किसके? हसरत के। हसरत के का अर्थ है, हसरत माने चाह, चाह माने इच्छा। हमारे मन में अनेक इच्छाएं होती है, हमारे मन में अनेक चाह होती है, चाह, चाहत। हाँ, पास थी कुछ जमी ख्यालों की, ख्याल। अब अगला कठिन शब्द है ख्याल। ख्याल का अर्थ है विचार। हमारे मन में अनेक विचार आते हैं। अब देखो छात्रों कि हमने क्या किया है यहाँ पर कि कभी कहते हैं कि अरमानों, अरमान माने इच्छा, आकांक्षाओं से पूरा करने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए, हमें प्रयास करने चाहिए। इसके लिए कभी प्रयास करते जा रहे हैं, कभी कहते हैं कि मन में कुछ अरमान मैंने भी संजोए थे, मेरे मन में भी अरमान थे, इच्छाएं थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि कल्पना में इन अरमानों के पूरे होने के लिए मैंने अभी क्या किया है, प्रयत्न जो है अभी से मैंने शुरू किए हैं। माने प्रयत्न के बीज मैंने ज़मीन में बो दिए हैं। तो अब हमें आगे बढ़ने के लिए डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यह हमारा सपना है, तो उसे पूरा करना है आपको। तो इस सपने को पूरा करने के लिए हमने अभी से कोशिश करनी शुरू की है। देखो छात्रों, तुम्हें डॉक्टर बनना है ना या इंजीनियर बनना है, तो तुमने क्या किया, 10वीं के बाद 11वीं में एडमिशन लिया। कौन सी शाखा में? तो शास्त्र शाखा में। इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने अभी बीज बो दिए हैं और उसके बाद तुम्हें बहुत दिनों तक इसकी क्या करनी है, देखभाल करनी है। देखभाल करनी है का अर्थ क्या है? देखो विद्यार्थियों, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी है और अच्छे मार्कों से पास होकर तुम्हें मेडिकल में या इंजीनियरिंग में एडमिशन लेनी है। तो इसी तरह से मैंने क्या किया कि कभी कहते हैं कि मैंने अभी क्या किया है, जीवन से कर्ज लिया है, जीवन को हमने कर्ज के रूप में लिया है, लेकिन मैंने उम्मीद के बीज अभी बो दिए हैं। और ये ज़मीन कैसी होनी चाहिए छात्रों? देखिए, उपजाऊ ज़मीन, उबड़ खाबड़ नहीं, उपजाऊ माने अच्छी ज़मीन। अच्छी ज़मीन पर अभी मैंने बीज बो दिए हैं ताकि आगे जाकर जीवन के उन्नति के मार्ग में हमारी उन्नति ही हो जाएगी। तो कभी कहते मेरे पास क्या है, कल्पना, उम्मीद, ख्यालों से ये मेरी ज़मीन जो है भरी हुई है, ख्यालों से भरी हुई है, निराशा से नहीं। कभी कभी विद्यार्थी क्या सोचते हैं कि मुझसे क्या होगा भाई, मैं कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों ना करूं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सकता या इंजीनियर नहीं बन सकता। तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हमारे मन में हमेशा उम्मीद होनी चाहिए, आशा होनी चाहिए कि हम डॉक्टर बन के दिखाएंगे या इंजीनियर बन के दिखाएंगे। तो इसी प्रकार कवि के अनुसार कवि कहते हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा उम्मीद होनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है। आया समझ में? देखो छात्रों, कितना सुंदर अर्थ है ना इस त्रिवेणी का। अब देखिए आगे की त्रिवेणी, यह न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ए सफ़र कर लेना, रोशनी होगी जहाँ पर भी तुम कदम रखोगे। बहुत सुंदर ये पंक्तियाँ हैं। देखिए छात्रों कि कवि कहते हैं ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, आगाज ए सफ़र, कठिन शब्द का अर्थ देखें छात्रों, लिखो आगाज ए सफ़र। सफ़र का अर्थ है यात्रा, आगाज माने आरंभ, यात्रा का आरंभ हमने कर लिया है। और इसी तरह से कवि कहते हैं कि मेरे चारों तरफ अंधेरा छाया है, अभी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मैंने क्या किया है, आशावादी की लालटेन का अर्थ है दिया, तो छोटा सा दिया अभी मेरे हाथ में है और ये दिया हाथ में लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं सफ़र कर रहा हूँ, मेरी यात्रा का सफ़र शुरू हो गया है। जिस प्रकार कदम आगे
जिस प्रकार कदम आगे बढ़ेगा उसी प्रकार आशावादी लालटेन से निकलने वाली प्रकाश की लौ जो है हमें मार्ग बताएगी और हमारा विकास हो जाएगा। देखो, और हमें हमारा आत्मविश्वास जो है कभी खोना नहीं चाहिए। कभी क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ मैं कदम रखूँगा वहाँ फिर मुझे रोशनी दिखाई देगी। इसलिए कवि ने इस त्रिवेणी में हमें बहुत सुंदर संदेश दिया है और कहा है कि हमारी ज़िंदगी में हमें कभी आत्मविश्वास जो है खोना नहीं चाहिए। तो हमने अब तक 3 त्रिवेणी इस हमारे क्लास में देखी। अब अगला जो हमारा ये तीसरा भाग हो गया। अब अगले भाग में हम आगे की 3 त्रिवेणी का भावार्थ सारांश देखेंगे। देखिए छात्रों, अभी तो यह हमारी परीक्षा जो है विकल्प की शुरू है। 1-1 मार्क के लिए तुम्हें प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब अगले भाग में हम 3 त्रिवेणी का अर्थ देखेंगे। धन्यवाद।